हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बाय द वे, आज का टॉपिक अगेन, वैसे तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, लेकिन आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहते हैं ना कि जो नींव होती है अगर वो स्ट्रांग हो तो मकान बहुत अच्छा बनता है और जल्दी टूट फाट नहीं होती है, जल्दी गिरने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपकी जो शुरुआत चीज़ है वो ही अगर आप अच्छी कर लेंगे तो आने वाले टाइम में आपको शायद कुछ कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सो बेसिकली इसका जो मेन कारण है ना ये जो वीडियो बनाने का, वो यही है कि हम में से मतलब बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और आजकल अवेयरनेस की वजह से हमारी माएँ जो हैं या जो अभी मदर बन रही हैं, राइट, वो हम अपने बच्चों का ध्यान रख पाती हैं क्योंकि अभी अवेयरनेस है। पहले बीच के टाइम में अगर मैं बोलूँ ना, इनिशियल टाइम 1990s की बात करूँ आप, तो पहले इतने लोग हेल्दी रहते थे, स्ट्रेस कम होता था और दे यूज टू ईट गुड, दे यूज टू टॉक मोर, सोशल बहुत इन्वॉल्वमेंट था, शेयर कर पाते थे तो स्ट्रेस कम होता था, फिजिकल वर्क इतना होता था तो एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, खाना तो बहुत ही पौष्टिक आहार होता था। पर अभी का टाइम ना पूरा चेंज हो चुका है, तो अभी हमें बहुत समझने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत। और अगर स्टार्टिंग से ये चीज़ों पे आप ध्यान दे देंगे, ट्रस्ट मी, बाद में पछतावा नहीं होता है हमें। और जब हम अच्छा करेंगे ना, हमारी आदतें अच्छी होंगी तो हमारे बच्चों की भी आदतें वैसी होंगी। क्योंकि आपने भी देखा होगा कई बार हम अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट ग्रीन वेजिटेबल्स और कर्ड, लाइक लौकी है, तुरई है, परवल है, कद्दू है और दही है। तो ये बच्चे पसंद नहीं करते हैं खाना, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर हम ही पसंद नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे। और कहते हैं ना, जो चीज़ आप खुद फॉलो करें वही आपको बतानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बता रही हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी, ये एक इतना सॉलिड टॉपिक है कि अगर हम में से 80% लोगों को ये नॉलेज हो जाए तो बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, और अगर होती भी है ना बीमारियां तो उससे लड़ने की ताकत आ जाएगी और एटलीस्ट हमें पता रहेगा कि कितना जल्दी और कितना फास्ट हमारा रिकवरी हो सकता है। Before starting and before going into the topic, I would like to introduce myself. So this is Coach Richa and I have been associating with Herbalife for last 7 years, and I have lost 12 kg weight. My mom lost 18 kg weight, and since then we are enjoying our healthy active lifestyle. And I am also a diploma holder. I have done my diploma in nutrition and health education, and I've been guiding people for last 7 years. I have helped more than 300 plus families. So दिस वॉज अबाउट मी। और आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगता है और समझ में आता है और आपको लगता है कि नहीं, ये वीडियो बहुत लोग तक पहुंचानी चाहिए, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, व्हाट इज़ इम्यूनिटी एंड व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। जब हम पैदा होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, माँ के वूम की बात कर रही हूँ मैं, है ना, तो तब कहते हैं कि आपकी माँ जो भी खाती है वही वो बच्चे को जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, राइट। और वही उसकी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी बोलते हैं हम, या प्रतिरक्षण तंत्र बोलते हैं, तो वो हमारी स्ट्रांग होती है। उसका स्ट्रांग होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब एक नाजुक सा बच्चा, आपने देखा होगा कितना सॉफ्ट, कितना कोमल सा, एकदम छुई मुई टाइप का बच्चा होता है, राइट। तो आप सोचिए बाहर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो अगर वहाँ पे उस माँ ने अपने बच्चे की इम्यूनिटी का ख्याल रख लिया, उसके लिए उस माँ को क्या करना पड़ेगा, खुद के लिए पहले खुद अच्छा खाना खाना पड़ेगा, खुद की इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, खुद हेल्दी होना पड़ेगा, राइट। तो बच्चा ऑटोमेटिकली हेल्दी एंड स्वस्थ रहेगा। खाना पीना डायरेक्टली कनेक्शन होता है हमारा न्यूट्रिशन से। हर एक चीज़ जो हम खाते हैं वो खाना होता है, लेकिन हर एक खाने में न्यूट्रिशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो माँ को ध्यान रखना है कि वो खाना ऐसा खाए जिससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और माँ की भी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। नाउ ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, 75, चलो परसेंटेज छोड़ो, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं या बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं, हो चुके हैं, जब वो पैदा हुए तो वो हेल्दी थे, वो स्वस्थ थे, उनमें कोई बीमारी नहीं थी, कोई डायबिटीज़ नहीं थी, कोई पोलियो, कुछ भी नहीं था उनमें। दे वर एब्सोल्युटली नॉर्मल, दे वर एब्सोल्युटली हेल्दी। जितना वजन होना चाहिए वजन होता है, सब कुछ होता है। गॉड ने इतना
ईश्वर का अगर हम बोले तो इतना बढ़िया हमें शरीर दिया होता है जब हम पैदा होते हैं। बहुत ही कम अनफॉर्चुनेट किड्स होते हैं जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम निकलती हैं, बहुत लंबी बीमारियां उन्हें बचपन से ही होती हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात करूं जो हेल्दी पैदा होते हैं। तो आप सोचिए, जब आप हेल्दी पैदा हुए हैं तो ऐसा आपने क्या किया कि बड़े होते 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 आपकी बीमारियां इतनी बढ़ती चलेगी। 25-30 एज में आपको डायबिटीज़ हो रही है, आपको थायराइड हो रही है, आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपका स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कि आपको हेडेक, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया है, आपकी नींद प्रॉपर। क्यों, किसकी वजह से होता है ये सब कभी सोचा है आपने? हमारी वजह से होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ट्रस्ट मी। वॉट एवर हैपन्स रॉन्ग विद अस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। जो भी हमारे साथ गलत होता है हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें ना, एक होता है, ठीक है हमारे माँ बाप ने हमें हेल्दी पैदा कर दिया, ठीक है माँ बाप ने नहीं भी करा, फिर भी हमारे हाथ में होता है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन होता है। तो जब बचपन से आप हेल्दी हैं और बाद में बड़े हो के आपने अपनी ईटिंग हैबिट्स इतनी बिगाड़ ली, तो आप कहाँ से हेल्दी रहेंगे ना। इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो इतना सॉलिड तंत्र होता है, इतना सॉलिड चीज़ बनाई है भगवान ने हमारे अंदर कि कोई भी चीज़ हम पे आक्रमण करती है, सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। वो सोचता है कि नहीं, मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है कैसे भी। आप सोचिए बेचारा, हम अपनी हालत इतनी ख़राब कर लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम भी परेशान हो जाता है, वो बेचारा घायल हो जाता है ना। जो भी इन्फेक्शियस या जो भी बाहर के चीज़ें हम पे आक्रमण करती हैं, है ना। तो जब वो हमारी मदद नहीं कर पाता है, जब उसे लगता है कि नो आई डोंट हैव दैट पावर, और पावर कहाँ से मिलती है? आप ही से तो मिलती है, आप ही को तो देना था पावर, आपने दिया नहीं, तो बेचारा लड़ ही नहीं पा रहा है। वो लड़ नहीं पा रहा है तो उससे फिर आपको दिक्कत होती है। अभी इम्यूनिटी कैसे वीक होती है हमारी? पहली चीज़, अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। अगर आप नींद कम लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। अगर आपकी खाने पीने की आदतें खराब हैं तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय से बीमार हैं तो आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है ना। इम्यून सिस्टम हमारा वीक है, ये पहचाने कैसे इम्यूनिटी वीक है? सिंपल तरीका है, अगर आप बार बार बीमार गिर रहे हैं और आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो रही है, इसका मतलब आप इम्यूनिटी आपकी वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है। ओके, नाउ सबसे अच्छा तरीका क्या है इम्यूनिटी बढ़ाने का? बेस्ट सोल्यूशन इफ आई वुड रिकमेंड यू, आप अपने खाने में विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अभी अभी आप देखिए, स्टेजेस होती हैं हर एक चीज़ की। मेरे अंदर अगर मान लीजिए किसी के इंसान के अंदर न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी है, कितनी डिफिशिएंसी है, लाइक एग्जांपल विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, कितनी है वो हर इंसान का वैरी करेगा कि किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है, किसी इंसान के अंदर थोड़े से न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। लाइक न्यूट्रिएंट्स अगर कंप्लीट कर देंगे हम तो न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी जल्दी खत्म हो जाएगी। किसी का बहुत टाइम लगेगा, किसी का 1 साल लगेगा, किसी का 2 साल लगेगा, दैट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन। तो अभी अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा किसी की डिफिशिएंसी हो रही है, बहुत ज़्यादा किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, तो उतना ही स्ट्रांग उसको एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी लगने वाला है। अगर हम बोले कि नॉर्मल जो हमारे खाने में हमें मिलता है, खाने में न्यूट्रिशन ना के बराबर हो गया। लाइक मैं अपना अगर एग्जाम्पल दूँ तो मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम था, वो अब मुझे रियलाइज़ हुआ जब ठीक हो गया। मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती थी, अगर वो 5 घंटे से या 6 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल हो गया, चाहे मैं बाई कार जा रही हूँ, चाहे ट्रेन से जा रही हूँ, चाहे बस से जा रही हूँ, चाहे फ्लाइट से, कहीं भी जा रही हूँ, अगर वो इतना टाइम मुझे लग रहा है, मुझे फीवर पक्का आना होता था। लाइक एवरीबडी न्यू कि हाँ अभी रिचा इज़ गोइंग टू फॉल सिक, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी वीक थी। और वो बहुत मतलब जनरली मैं आई यूज टू टेक इट वेरी नॉर्मल, क्योंकि था तो था, मतलब आई मीन मैंने कभी डीपली इतना सोचा नहीं किया था क्यों होता है। लेकिन अब रियलाइज हुआ जब वो ठीक हो गया, जब मेरी इम्यूनिटी ठीक हुई, और तब ना धीरे धीरे आपको चेंजेस पता चलते हैं। अभी आपने मेरा रिजल्ट सुना है, बट हमारी कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिजल्ट्स हैं, इतने सारे लोगों को इतनी चीज़ें रिवर्स करी हैं उन्होंने, चाहे वो बीपी का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ का हो, थायराइड का हो, नींद का हो, टेंशन का हो, कोई भी चीज़ हो, यू नो एवरीथिंग कैन बी टेकन केयर, यू नो बाय अडॉप्टिंग गुड हैबिट्स। तो यहाँ पर मुझे इतनी खुशी होती है कि अभी आई एम capable enough to help more and more people, because पहले नहीं पता था, पहले नहीं थी न्यूट्रिशन की नॉलेज। लेकिन आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन, आफ्टर लर्निंग ऑल अबाउट न्यूट्रिशन एंड हेल्पिंग, आई हैव मोर देन
300+ फैमिलीज वेयर आई गॉट टू नो सो मैनी प्रॉब्लम्स की ऐसी भी होती हैं, एलर्जी कितने टाइप की होती हैं, इन्फ्लेमेशन कितने टाइप का होता है, तो वो वीडियोस पे भी धीरे धीरे हम बात करेंगे। बट द पॉइंट इज, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हाई एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी। नॉर्मल विटामिन सी आपको नींबू में मिल जाएगा, ऑरेंजेस में मिल जाएगा, आंवले में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप विटामिन सी ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, लेग्यूम्स हैं। बट किस क्वालिटी का आप ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। ये तो थे खाने के एग्जाम्पल, बट इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ गुड health, then you can contact on me and you can personally get in touch with me. I will definitely help you out. So अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और नॉलेज अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।